नमस्कार, पुनः आपका अभिनंदन। शहर में दिन भर सिंहस्थ क्षेत्र में अतिक्रमण विरोधी मुहिम की सक्रियता पर चर्चा चलती रही। यह भी बात गर्म रही कि मुहिम अब कितने दिन तक कैसे चल सकेगी। क्या यह मुहिम अपने मुकाम तक पहुंचेगी या फिर मुंह दिखाई की रस्म अदा करके अन्य अभियानों की तरह यह ठंडी पड़ जाएगी। लोग कलेक्टर आशीष सिंह पर बड़ा विश्वास जताते रहे हैं कि मुहिम चलेगी, लेकिन कुछ को संदेह रहा। खैर, इस पर भी हम चिंतन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की खास खबरों पर। देवास और आसपास हुई बारिश का असर। उज्जैन में शिप्रा का जलस्तर फिर बढ़ा। छोटा पुल अक्टूबर के दूसरे दिन डूबा। सिंहस्थ क्षेत्र की अतिक्रमण विरोधी मुहिम पर सांसद अनिल फिरोजिया का तीखा बयान। अतिक्रमण कराने वाले अफसरों के भी तोड़े जाएं मकान। घट स्थापना के साथ महाकाल मंदिर में उमा सांझी महोत्सव की शुरुआत। नवरात्रि के दूसरे दिन तक चलेंगे आयोजन। महाकाल की भोग प्रसादी सबसे शुद्ध। भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण ने जारी किया सर्टिफिकेट। शनिवार को मनी गांधी जयंती। शहर कांग्रेस और सेवा दल ने निकाली प्रभात फेरी। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी किया गया याद। अब बात करते हैं शहर विकास की। शहर में चहुं ओर अतिक्रमण पसरा हुआ है। सिंहस्थ क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा कॉलोनाइजरों की भेंट चढ़ गया। आज सांसद अनिल फिरोजिया का बड़ा बयान आया कि अतिक्रमण के जिम्मेदार अफसरों के घरों को भी तोड़ा जाए। हमारा सांसद जी से सिर्फ इतना सा कहना है कि हर अतिक्रमण पर नगर निगम के छोटे बड़े अफसर और बड़े से बड़े अफसर का हाथ होता है। छोटे पर अक्सर गाज गिरती है, लेकिन जब तक बड़ों पर गाज नहीं गिरेगी ये व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जिन कॉलोनाइजरों ने कॉलोनियां सिंहस्थ क्षेत्र में बसाई है, अभी तक उनके गणित को न तो प्रशासन समझ सका है, नहीं कोई और। असल में फिल्म का डायरेक्टर कोई और होता है और प्रोड्यूसर कोई और। आप समझ गए होंगे कि हम कई पूंजीपतियों की बात कर रहे हैं। कई पूंजीपति शहर में ऐसे हैं जिन्होंने सिंहस्थ क्षेत्र में कॉलोनियां बसाने के लिए जमीन खरीदकर दूसरों के नाम पर दान के रूप में चढ़वा दी सरकारी रिकॉर्ड में कि ये दान की जमीन हमने फलाने आदमी को दान कर दी। अब दान पर जमीन लेने वाला सिर्फ चंद हजार रुपया प्रति प्लाट का हिस्सेदार होता है और वह जमीन पर अपना मकान बनाता है जहां कॉलोनी काटी गई है। इससे प्लाट जो लेने वाले हैं, जो ग्राहक है प्लाट के, उनके मन में एक विश्वास बनता है और वो अपने जीवन भर की कमाई उसे सौंप कर अपना आशियाना बना लेते हैं। अब जब सिंहस्थ क्षेत्र की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की बात आती है और कॉलोनाइजर का मकान तोड़ने की बात आती है, तो मकान उसका तोड़ा जाता है जिसका उस जमीन पर 1 रुपया भी नहीं लगा। वो तो प्रति प्लाट 5 या 10 हजार रुपए का हिस्सेदार था। मतलब कि ना हींग लगी और ना फिटकरी और रंग चोखा। प्रशासन ये सोच रहा है कि हमने कॉलोनाइजर का मकान तोड़ दिया, लेकिन असल में इसके पीछे धन लगाने वाला और लाभ कमाकर टाटा बाय बाय करने वाला कोई और होता है। यहां पर वो पंक्तियां कुछ ठीक सी लगती है। हालांकि ये पंक्तियां भगवान के लिए है कि देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। लोग भरम हम पर करें, तासुर नीचे नैन। खैर, प्रशासन को खुश होने दीजिए, क्योंकि जमीनों के इस खेल में कई वारे न्यारे करके शहर से निकल गए और कई बेफिक्र अब भी इस शहर में घूम रहे हैं, जिनका कागज पर कोई उल्लेख नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं माधवनगर थाने के उस प्रकरण की ओर जहां सारा बाड़ा एक एसआई ने बिगाड़ दिया। दरअसल एसआई महेंद्र मकाश्रे ने स्पा लूटकांड में ऐसा खेल किया कि अफसर अब सोच रहे हैं कि क्या इसमें फिर से कायमी करवाई जाए।
क्योंकि महेंद्र मकाश्रे ने तो पूरा मामला ही मारपीट पर लाकर क्लोज कर दिया। हम ये दावा करते हैं कि डिवाइन वैली में संचालित वो विवादित स्पा शनिवार को भी खुला, जबकि एसआई महेंद्र मकाश्रे उसे सील करके आए थे। आपको याद दिला दूं कि कल हमने जो महेंद्र मकाश्रे की दूसरी कॉल रिकॉर्डिंग प्रसारित की थी, उसमें महेंद्र मकाश्रे को जब हमने ये कहा कि स्पा तो चल रहा है, तो महेंद्र ने ये पूछा कि क्या वहां स्पा का संचालक मोहित भी वहां है। हमने जब स्पा संचालन की बात कही तो एसआई महेंद्र मकाश्रे ने अंत में यह भी कहा कि चलो मैं उनसे बात करता हूं। किनसे बात करता हूं? इसका मतलब आरोपियों से सीधी सीधी सेटिंग। हमारा पुलिस के आला अफसरों से यह भी कहना है कि इस पीरियड में महेंद्र मकाश्रे ने किस किस से बात की और उसकी किन किन लोगों से बात हुई, उसकी कॉल डिटेल भी निकाली जाए तो पूरी तरह से आईने की तरह बात साफ हो जाएगी। हालांकि आईने में कभी कभी धूल जमा हो जाती है। आज हम आपको बता दें कि हमारे द्वारा खबर प्रसारित किए जाने के बाद पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी जो आईपीएस हैं, उन्होंने इस मामले की फाइल अपने पास बुलवा ली है। अब जांच वो कर रहे हैं, लेकिन हम जांच अधिकारी को यह भी बता दें कि महेंद्र मकाश्रे ने आपको वो रिकॉर्ड का पुलिंदा नहीं दिया जो स्पा से जब्त किया था उस घटना के बाद, सबके सामने। और तो और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जब एसआई हमें फोन पर यह कह रहे थे कि एकमात्र मैनेजर को बुलाकर उससे पूछताछ की और बाद में उसे नोटिस देकर छोड़ दिया, स्पा मालिक मोहित सहित शेष आरोपी फरार हैं, तो फिर जो सील किया हुआ स्पा था उसका ताला 2 दिन से कैसे खुल रहा है? यानी कि स्पा 2 दिन से ओपन हो रहा है। कितनी बढ़िया सामंजस्य वाला काम है एसआई महेंद्र मकाश्रे का। जब महेंद्र मकाश्रे से यह भी पूछा जाए कि वो युवती कहां है जिसने मसाज के समय या बाद में लूट के शिकार युवक की जेब से 15,500 रुपए निकाल लिए थे, सवाल यह भी है कि लूट की वो चैन कहां है जो मारपीट के साथ लूटी गई थी। जब सारे आरोपी फरार हैं तो फिर एसआई जनाब महेंद्र मकाश्रे ने महज मारपीट पर ही केस कैसे डिसाइड कर दिया? कायदे से इस मामले में स्पा मालिक से लेकर वो सारे भाड़े के लड़कों से पूछताछ होनी चाहिए थी जो स्पा कम इस सेक्स सर्विस सेंटर पर काम करते थे। हमारे पास उस फरियादी का वीडियो बाइट है जिसमें उसने साफ कहा है कि हमें पेमेंट कर वहां बहुत कुछ सुविधा मुहैया कराई गई, यानी कि सेक्स सर्विस भी वहां मुहैया कराई गई। वरना हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कतई नहीं करते हैं। इतनी बड़ी घटना को भी एसआई मकाश्रे पचा जाते हैं और उन युवतियों को भी तलाशा नहीं जाता जो इस गौरक धंधे में, स्पा के इस गौरक धंधे में किन मजबूरियों के बल पर आई थी। जांच तो कई बिंदुओं पर होना चाहिए, लेकिन एसआई मकाश्रे ने पूरा केस ही बिगाड़ दिया। यदि एसआई मकाश्रे चाहते तो चंद घंटों में आरोपी पकड़े जा सकते थे, क्योंकि यदि पुलिस अपनी वाली पर आ जाए तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन मकाश्रे की इच्छा शक्ति होती तो सब कुछ संभव था, लेकिन मकाश्रे की इच्छाएं तो सामंजस्य से बैठाने की थी, जो उन्होंने बैठा लिया। अपना हित साधने के बाद इस केस को लगभग क्लोज सा कर दिया। आपने भी सुना होगा, यदि जापा बिगड़ जाता है तो बड़ी मुश्किल से सुधरता है। जब इस बिगड़े केस को अधिकारी सुलझा भी पाते हैं या नहीं, यह तो समय बताएगा। लेकिन मकाश्रे की लीलाएं तो कई थानों में गुणगान के रूप में गाई जाती हैं। आज भी मकाश्रे पर कई एपिसोड चलाए जाएं तो कम है, लेकिन आज हम इसे क्रमशः पर विराम दे रहे हैं। आप अगले अंक का इंतजार करें, फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।